यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 4 में आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस। इस सेक्शन में जो भी मेथड्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस मेथड्स कि दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है, वो मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी उस पर बेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में जो फर्स्ट मेथड है वो है रिफ्लेक्शन मेथड। ओके, अब रिफ्लेक्शन मेथड क्या है? बेसिकली रिफ्लेक्शन मेथड इको पर बेस्ड है। ओके, नॉट इवन साउंड बट ऑल्सो फॉर लाइट। ओके, यहाँ पर जो मेथड्स हम देखेंगे ये बेसिक, ये रिफ्लेक्शन में 3 मेथड्स हैं। वो है रेडार मेथड, लेजर मेथड एंड थर्ड सोनार मेथड। तो इन 3 मेथड्स में जो इको होगा उससे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज इस पोजीशन पर एक सोर्स रहेगा। ओके, सोर्स ऑफ साउंड और लाइट। तो इस सोर्स पर साउंड या लाइट बीम को या साउंड रेज को रिलीज किया जाएगा और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है वो ऑब्जेक्ट से जब वो बीम या लाइट वापस इस पोजीशन पर आएगा तो वो टाइम ट्रैवल पता चल जाएगा। और अगर साउंड है तो साउंड का स्पीड यूज करेंगे और अगर लाइट है तो लाइट का स्पीड यूज करके डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड जो मेथड होता है, बेसिक मेथड, उससे फाइंड आउट करेंगे। तो वो मेथड क्या होता है? वी नो दैट कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है तो हमको सिंगल डिस्टेंस चाहिए, लेकिन लाइट बीम क्या होगा या साउंड रेज क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, इको करके वापस आएगा, तो ये d बन जाएगा 2d। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू 2d/t। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जो स्पीड है साउंड और लाइट का वो यूज कर लेंगे। डिस्टेंस के लिए 2d/t। तो अब डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा d इज इक्वल्स टू v इंटू t/2। तो ये मेथड हम तीनों सेक्शंस में यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो डिस्टेंस है वो निकल रहा है। ओके, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है रेडार मेथड। तो रेडार का फुल फॉर्म है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडार में जो रेडार जो मेथड है वो क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड डिटरमाइन द रेंज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली क्या है? एरोप्लेन वेलोसिटी एंड इट्स एंगल। ओके, ये निकालने में यूज होता है। जैसे जो एरोप्लेन का कितना वेलोसिटीज है, तो क्या किया जाता है इस मेथड में? बेसिकली एक रेडियो स्टेशन है, ये रेडियो स्टेशन से जो रेडियो वेव्स है उसको बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। अब सपोज देखो बच्चों, क्या होगा? सपोज यहाँ से कोई भी अननोन फ्लाइट या एरोप्लेन यहाँ पर आया इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन से क्या होगा? यहाँ से ये जो रेडार रेडियो वेव्स है, बेसिकली जो रेडार है वो रेडियो वेव्स पर वर्क करता है। तो जो रेडियो वेव्स होगा ये इससे स्ट्राइक करेगा और उसके बाद रिटर्न बैक आएगा। तो ये यहाँ से जो रेडियो वेव जो यहाँ से इस पोजीशन तक गया और वापस आया, उसका टाइम ट्रैवल को मेजर कर लिया जाएगा t। और रेडार का जो वेलोसिटी होता है रेडियो वेव्स का, वो वेलोसिटी होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला में d इज इक्वल्स टू स्पीड, ये स्पीड है रेडियो ऑफ वेव्स का, ओके, इनटू टाइम ट्रैवल जो डिटेक्ट किया गया है बाय 2 कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह का चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ओके, अब आते हैं लेजर मेथड में। ओके, लेजर मेथड पढ़ने के बाद इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि मेथड तो दोनों में सेम होगा, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो वो देख लेते हैं। ओके, पहले लेजर मेथड देखते हैं कि है क्या ना। लेजर मेथड, जो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड एमिशन। ओके, तो ये हो गया फुल फॉर्म। नाउ इट इज मोनोक्रोमैटिक एंड यूनिडायरेक्शनल। तो इसमें जो लेज़र जो यूज़ किया जाता है वो एक कलर का होगा, वन कलर।
ओके, सिंगल कलर लाइट और एक डायरेक्शन में जाएगा। नाउ अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो लेज़र जो मेथड है, लेज़र मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड में क्या है, रिफ्लेक्शन मेथड में चारों तरफ देखो यहाँ से डाइवर्जिंग रेज आपको दिख रहा होगा, डाइवर्ज लाइट है वो बाहर, जो रेडियो वेव्स है वो एक स्टेशन से पूरा डाइवर्ज होकर बाहर की तरफ चल रहा है और उस बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वापस वहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ये कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मेजर करने के लिए होता है लेजर मेथड। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो दो प्लैनेट जो स्टेशनरी पोजीशन पर है ये तो मूव करता है, लेकिन इतना दूर होता है मून, जो मून होता है अर्थ से इतना दूर होता है कि लगता है कि स्टेशनरी पोजीशन पर है। तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा फॉर्म नहीं कर, ये जो डिस्टेंस है वो ईजिली फाइंड आउट किया जा सकता है थ्रू लेजर मेथड। ओके, नाउ इट इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून एंड डी एंड, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है यही फॉर्मूला यूज होगा, d इज इक्वल्स टू सी इंटू टी बाई टू, बट यहाँ पर जो c होगा वो स्पीड ऑफ लाइट होगा, वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये है c स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट यूज करके ये लेजर मेथड से इसको निकाला जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं सोनार मेथड। अब सोनार मेथड एक्चुअली है क्या, तो सोनार मेथड का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। सोनार मेथड है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब साउंड वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो स्पीड लेंगे मेथड वही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन जो स्पीड लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, वो स्पीड ऑफ साउंड होगा। तो ये स्पीड ऑफ साउंड यूज़ करके उसके बाद यही फॉर्मूला से और टाइम जो जितना डिस्टेंस लग रहा है वो स्पीड को उस वहाँ से इको होके वापस आने में वो टाइम ट्रैवल को मेजर करके इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके निकाला जाएगा। ओके, तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो वेव्स है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है। ओके, याद रखना बच्चों कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाएगा, यूज टू डिटेक्ट सबमरीन्स एंड सी रॉक्स। तो अब क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स है एयर में तो ये दोनों मेथड यूज़ किया जाता है, लेकिन जो वाटर होता है ना, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो साउंड वेव्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर में ज़्यादा स्पीड होता है एयर से, क्योंकि वाटर में मीडियम है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वाटर में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है और ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेक्ट कर पाएगा कोई भी चीज़ को। ओके, नाउ लाइट रेज वगैरह क्या होता है, वो डेविएट कर जाता है। आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो अगर हम ये रेडार और ये मेथड यूज़ करेंगे तो वो उसमें काम नहीं आएगा। ओके, इसलिए जो सोनार मेथड है ये यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट सी रॉक्स, जो समुद्र के अंदर जो बड़ा बड़ा रॉक्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ताकि जो सबमरीन्स है, बड़ा बड़ा शिप्स है, वो उससे टकराए नहीं। सबमरीन्स, इनेमी का सबमरीन्स वगैरह किस पोजीशन पे है वो पता चलेगा। ओके, एंड डेप्थ ऑफ सबमरीन्स एंड स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड, तो उसका भी स्पीड कैलकुलेट किया जा सकता है ये सोनार मेथड से। ओके, तो ये बेसिक रिफ्लेक्शन मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड है। ओके, डायरेक्ट मेथड ऑलरेडी हमने लेक्चर 3 में पढ़ रखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे रखा है, आप जा कर के प्लीज़ उसे देख लें ताकि डायरेक्ट मेथड आपको पता चल जाएगा और डायरेक्ट मेथड है क्या, तो डिफरेंस आपको पता चलेगा इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में होता क्या है डिफरेंस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है बच्चों वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। ओके, नाउ ट्रायंगुलेशन मेथड, ये मेथड बेसिकली कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका हाइट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर जाएगा। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम ए, डायग्राम 1, जो डायग्राम 1 है वो ये है। ये डायग्राम 1 में आपको सपोज ये एक टावर है, ये टावर का हाइट है। ओके, ये टावर का हाइट h है, हमको पता नहीं है इसका हाइट को मेजर कैसे करना है। तो सपोज आपको क्या करना होगा, उस टावर से कुछ डिस्टेंस दूर, तो डिस्टेंस जो a है वो मेजर्ड डिस्टेंस होगा, वो आपको मेजर कर लेना होगा। 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, 500 मीटर्स, तो कुछ भी डिस्टेंस वो मेजर करके उस पोजीशन पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट, ये यूज़ करना होगा। सेक्सटेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है।
अब इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा होगा किस तरह का, उसमें वो लेंस बना हुआ है वो सर्टेन, तो वो एंग और नीचे में मेजरिंग एंगल रहता है। ओके, प्रोटेक्टर जैसा कुछ मेजरिंग एंगल रहेगा, तो ये एंगल जितना परपेंडिकुलर से जितना एंगल बनाएगा वो मेजर कर लेगा। तो वो सेक्सटेंट से हम मेजर कर लेंगे थीटा, ये मेजर्ड हमको मिल जाएगा और ये मेजर्ड हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ अब देखो ये थीटा हो गया। नाउ अब हमको साइन, एक कोसाइन, साइन एंड कॉस एंड टैन। ओके, नाउ अब टैन का यूज़ यहाँ पर क्यों करेंगे, तो टैन थीटा का इसलिए क्योंकि हमको हाइट चाहिए और ये बेस, तो हमको परपेंडिकुलर और बेस, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो बेस ऑलरेडी हमको मेजर्ड है, थीटा मेजर्ड है, तो उससे h निकल जाएगा। ओके, तो ये मेजर से h इज इक्वल्स टू a tan थीटा से यूज़ करके ये हम हाइट कभी भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ ये केस 1 है। अगर बाय द वे आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि इस टावर से आपका आप जिस पोजीशन पर हैं और आपसे कुछ दूर एक पर्सन है सपोज 5 मीटर के डिस्टेंस पर, तो ये दोनों डिस्टेंस दिया गया है, लेकिन आपका और आपसे जो टावर है उसका डिस्टेंस, या ये जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है जो यहाँ इस पोजीशन पर है, उसका डिस्टेंस भी नहीं पता है, सिर्फ आपको ये दोनों का डिस्टेंस पता है। ओके, और दोनों के बीच का एंगल इसी तरह से हम इसी तरह ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज़ करके इसी तरह का एंगल अगर आपको पता चल जाए, फिर क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि उससे भी पता चल जाए। एक्चुअल डिस्टेंस पता नहीं होगा फिर भी कैसे पता चलेगा कि ये हाइट क्या है टावर का। तो सेकंड केस में देखते हैं वो केस। ओके, ना सेकंड केस में क्या है, सपोज देखो ये जो डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों, तो ये थीटा मेजर्ड है, ये भी मेजर्ड है ड्यू टू दैट इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मेजर कर लेंगे और ये दोनों का ये डिस्टेंस पता रहेगा, ए जो है डिस्टेंस पता रहेगा, एच फाइंड आउट करना है कि एच कितना है। ओके, ना अब कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ये स्मॉल ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, तो स्मॉल ट्राइंगल में एंगल थीटा 2 है, तो अगेन टैन थीटा लेंगे, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा, एच बाई टैन थीटा 2। ओके, अब ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे एच बी डी। ओके, तो एच बी डी कैसे निकलेगा, नॉट टैन थीटा 1 इज इक्वल्स टू एच बाई बी डी, h by bd. Now what is bd? bd is a plus bc, nothing but a plus bc. okay, तो BC का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, देखो यहाँ से वैल्यू अगर हम BC का वैल्यू पुट कर देंगे, अब क्या करेंगे अब जो BD है, BD क्या हो गया, DC प्लस BC। ओके, नाउ h बाई टैन थीटा इक्वल्स टू h बाई टैन थीटा हो गया यहाँ से। अब तो DC कितना है, DC का वैल्यू A है और प्लस BC का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे h बाई टैन थीटा 2, और ये है ऑलरेडी h बाई टैन थीटा 1 पता है, तो यहाँ से h अगर आप निकालोगे तो ये निकलेगा A इंटू टैन थीटा 1 माइनस टैन थीटा 2। ओके, तो ये कैसे हो गया, सपोज देखो ये जो फॉर्मूला है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, h को एक तरफ लेके चले जाओ, तो A इक्वल्स टू h बाई टैन थीटा 1 माइनस h बाई टैन थीटा 2। ओके, यहाँ से h कॉमन ले लो, A इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा 1 माइनस 1 बाई टैन थीटा 2 इंटू h। ओके, अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 बाई है, ये पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये फॉर्म कर जाएगा। ओके, तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। और अगर ये वैल्यू कॉट में निकालना होगा तो कॉट में कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो होपफुली आपको ये ट्रायंगुलेशन मेथड समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड है वो है मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे कोई दूसरा, एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट का, तो एक प्लैनेट क्या, सपोज हमको अर्थ से ही निकालना होगा, तो अर्थ से कोई दूसरा प्लैनेट का जो डायमीटर है, ओके, या सरफेस एरिया है, वो कैसे निकालेंगे, तो वो ये मेथड से हम लोग यूज़ करके निकालेंगे। ओके, तो ये मेथड में क्या होगा, सपोज ये अर्थ है, अर्थ पर एक पॉइंट पर इस पोजीशन पर एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ कर लेंगे।
ओके, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ उसमें पूरा इस तरह का दिखेगा। ओके, तो अब उस पोजीशन पर जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो स्फीयर है वो किस तरह का दिखेगा, एक डिस्क का जैसा दिखेगा। ओके, तो डिस्क में सर्कुलर शेप में दिखेगा। ओके, अब हम ये मान लें कि ये अगर सर्कुलर शेप है तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, जो ये जो एंगल इसको जो टेंजेंट टच कर रहा है, ये क्या है, डायमीटर हो जाएगा इसका d। ओके, लीनियर डायमीटर। और ये जो डिस्टेंस होगा ये PR और QR, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन, सपोज अगर ये इसको अगर हम मून कंसिडर कर लें, ओके, अर्थ एंड मून क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा a, तो ये ऑलरेडी अर्थ और मून का डिस्टेंस हमको पता है 1 AU होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, नाउ अब देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर इसको हम इस तरह से कट कर दें सपोज, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, और ये एंगल हो जाएगा θ/2, अगर सेंटर से ठीक कट कर रहा है तो। ओके, नाउ अब ध्यान देना बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो a जो डिस्टेंस है, इससे बहुत 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 बड़ा होता है। a इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन d। तो इस वजह से क्या होगा, जो थीटा होता है, एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ओके, ये थीटा जो एंगल होता है बहुत छोटा हो जाता है। ओके, अब इस वजह से क्या होता है, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जो लैटरल डिस्टेंस होता है, ये लैटरल डिस्टेंस है, कोन के बारे में पढ़ा होगा, ये लैटरल डिस्टेंस है, और ये हाइट होता है h। ओके, तो अब ये एंगल ही अगर बहुत छोटा होगा तो ये L बहुत दूर, अगर देखो जैसे यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, इस पोजीशन पर ये है, तो ये H है और ये L है, तो इसको अगर और दूर लेते जाएंगे तो देखो इस डिस्टेंस, ये जो एंगल बहुत छोटा होता जाएगा, तो इस डिस्टेंस से H और देखो L कितना नज़दीक दिख रहा है, और इसको और भी दूर, अगर ये छोटा है और देखो ये डिस्टेंस अगर बनाते जाएंगे देखो, तो L और ये H एक जैसा दिखेगा, आपको दिख रहा होगा इसमें, ये डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया इस पोजीशन से। ओके, और यहाँ से इस पोजीशन पर ये ऊपर वाला लाइन दिख रहा है, ये L है, और ये बीच वाला लाइन H है। तो अब देखो ये दोनों एक जैसा दिख रहा होगा। ये वजह क्या है, होने का वजह है यहाँ पर एंगल बहुत छोटा होता है, तो एंगल छोटा हो गया, इस वजह से L और H को हम एक जैसे L = A कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब यूज़ करेंगे आर्क फार्मूला, और वो फार्मूला क्या होता है कि अगर ये डायमीटर लीनियर डायमीटर है, तो ये इस पर एंगल अगर थीटा बना रहा है, देखो ये एंगल थीटा बना रहा है इस पोजीशन पर ये थीटा बनाया एंगल, ठीक है, ये थीटा बनाया। अब तो थीटा = क्या हो जाता है, तो थीटा क्या हो जाता है, D/L। ओके, तो D, और ये D क्या होता है, D = L/L, तो थीटा क्या हो जाएगा, D/L। और याद रखना बच्चों, ये थीटा हमेशा रेडियन में होगा। ओके, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये थीटा अगर डिग्री में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया थीटा। अब यहाँ से थीटा, अब ये D निकालना है, ये डिस्टेंस हमको पता है एक्चुअली 1 AU होता है। ओके, 1.5 × 10⁻11, और वो वैल्यू पुट करके इसका D निकाल लेंगे। ओके, तो ये बेसिक है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का। अब इस पर बेस एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर इज 5 AU। ओके, ये ले लेते हैं, ये क्वेश्चन है, कंडीशन है, एंड द एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड एज 39 डिग्री। ओके, 39 डिग्री, बाय मिस्टेक 39 डिग्री है। ओके, फाइंड डायमीटर ऑफ जुपिटर। तो इस जो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, इस इन्फॉर्मेशन से हम डायमीटर ऑफ जुपिटर कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले इसको फिगर आउट कर लेते हैं बच्चों। सपोज ये अर्थ है, अर्थ को इस पोजीशन पर दे दिया गया है एक पॉइंट पर, और यहाँ पर उसी तरह से डायग्राम बना लेते हैं, ये जुपिटर है। ओके, तो यहाँ से जो ये फिगर बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, और ये जो D है, ये D हो जाएगा, इसको कैपिटल D ले लेते हैं। और यहाँ से हमने ऑलरेडी कंडीशंस पढ़ रखा है कि ये जो A है, इसको A कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो एंगल है वो थीटा है। ओके, नाउ गिवन डेटा में क्या दिया गया है, गिवन डेटा में दिया गया है थीटा = 39 डिग्री, और जो डिस्टेंस, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है A, वो है 5 AU।
ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि जो थीटा होता है वो उसको हमेशा रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, तो ध्यान रखना, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इस तरीके से याद रखना, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। इस तरह से याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। ओके, 1 लाइक ये मत रखना 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू, तो आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। ओके, कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई होता है कि पाई बाई 180 होता है, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा, तो इसको इस तरह से हमेशा याद रखना। ओके, नाउ अब देखो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ये इजीली आप ऐसे तुरंत निकाल सकते हो। ओके, नाउ अब 39 डिग्री कितना हो जाएगा, 39 इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 39 डिग्री। ओके, अब इसका फॉर्मूला और ए का वैल्यू A1 AU इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ओके, तो 5 AU कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करने का ज़रूरत है, एक ही बार फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना और कैलकुलेट करके निकालना। ओके, बार बार कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। ओके, नाउ अब चलते हैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला हमने देखा था थीटा इज इक्वल्स टू, ओके, जो ये d बाई ए, ओके, थीटा इज इक्वल्स टू d बाई ए। अब ये d कैसे निकले, तो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू थीटा इंटू ए। ओके, नाउ अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। ओके, तो d निकालने का वैल्यूज क्या हो जाएगा, थीटा है 39 इंटू पाई बाई 180 इंटू जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 5 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, अब इसको कैलकुलेट, पाई का वैल्यू आप 3.14 रख देना और इसको कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 34.02 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, नाउ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमेशा एक नंबर, उसके बाद डेसिमल वैल्यू, इस तरह से हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है और पावर को उस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा, ये होगा फाइनल आंसर। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलैक्स मेथड करेंगे, पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर कॉन्सेप्ट में बताऊंगा पैरेलैक्स मेथड एक्चुअली है क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्कूल के लिए भी और IIT वगैरह कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए भी। ओके, तो ये मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।